हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? सब जबरदस्त, मस्त और पढ़ाई शानदार तरह से चल रही है ना। कल आप लोगों का हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का परीक्षा होने वाला और उसमें से अब हम लोग देखने वाले हिंदी का पेपर जो आप लोगों का ऑफिशियल है, देख सकते हो PIQ। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आप लोग एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपको पता है सबसे पहले गद्यांश रहेगा, यानी एक पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़ करके क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो मैं पैसेज नहीं बताऊंगा, आप लोग ग्रामर पोर्शन प्लस जो क्वेश्चन आंसर जो पूछे जाएंगे उस प्रकार का प्रश्न मैं यहां पर बताने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण है, फटाफट से देख लीजिए, मोस्ट BBI क्वेश्चन है। और हाँ, चलिए ज्यादा वक्त आप लोगों का ना लेते हुए आज के सेशन से शुरुआत करते हैं। और आप लोगों के लिए लाइव क्लास महातांडव अखंड क्लास चल रही है PW जैक बोर्ड पर। जल्दी से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लाइव क्लास का लिंक दिया हुआ है। क्या क्लास नहीं हो रहा? हिंदी का, साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हर एक विषय का क्लास हो रहा है। शानदार तरह 6 घंटा क्लास, बस देख के जाओ, एग्जाम में फोड़ डालो। चलिए मिलते हैं। और हाँ, एग्जाम से पहले जब देने जाओगे उससे पहले भोर में भी आप लोग क्लास होने वाला PW जैक प्रो लाइव क्लास, उसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अब बिना बात किए शुरू करते हैं आज की शानदार से क्लास को। हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रामर पोर्शन लेकर आए। देखिए, आप लोगों का सबसे पहले गद्यांश रहेगा, यानी कुछ पैसेज दिए रहेंगे और उसको पढ़ करके आंसर करना होता है। हालांकि पैसेज अब मैं क्या ही बताऊंगा आप लोगों को, तो आप खुद पर भी पढ़ कर लोगे, है ना, बिना मतलब टाइम वेस्ट करूंगा। तो मैं आप लोगों का क्वेश्चंस करवाता हूं। देखो, सबसे पहला सवाल है, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। विशेषण से आप लोग का सवाल आने जा रहा है। तो संख्यावाचक मतलब जिसमें संख्या होगा। देखो, लाल टोपी, टोपी कैसा है बेटा? लाल है, यानी गुणवाचक विशेषण हो गया कि टोपी का गुण है वो लाल है। काला आदमी, यानी आदमी काला है, ये आदमी का गुण है। गोल चश्मा, अच्छा आदमी, 2 बैल। संख्या कहां पता चल रहा है बताओ तो? यहां पर कि 2 गो बैल है, ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये अच्छा आदमी, क्या ये गुणवाचक? आदमी का गुण है कि अच्छा आदमी है ना। विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? विज्ञान में अगर इक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक। कहीं दिख रहा है क्या वैज्ञानिक? ये देख लो, वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से सरल भाषा, सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? देखो, 11 नंबर सवाल, सरल वाक्य का उदाहरण पूछा आपसे। जोर जोर से वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही और जुड़ गया मतलब ये संयुक्त हो गई, ये तो सरल होगा नहीं। मोहन ने कहा कि, वहां पे की जुड़ता वो मिश्र वाक्य हो जाता, मतलब ये भी नहीं होगा। वर्षा हो रही तथा लड़के खेल रहे हैं, तथा ये मतलब तथा जोड़ गया, योजक शब्द हो गया, यानी ये संयुक्त वाक्य है। तो आपका सरल वाक्य क्या होगा? जोर जोर से वर्षा हो रही है। इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? बताओ। नो ने, आप लोग ने का यूज आएगा ही, एगो पूछ लेगा कि ने किस में यूज होता है ना, कर्ता में। तो कर्ता चिन्ह में ने का सही प्रयोग कहां पर हुआ है बताओ तो? शिक्षक ने कहा है, उसने खाना खा रही थी, मोहन ने बाजार गया था, सीता ने भजन गा रही थी। तो सबसे सही आपको कौन लग रहा है बताओ तो मेरे प्यारे बच्चे? तो ये वाला। कौन बोला? ये वाला, है ना, शिक्षक ने कहा है, ये सबसे सही अर्थ आ रहा है। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो, जी हाँ, आप ही को कह रहा हूं, जल्दी से कर दो। अरे क्यों क्यों टेंशन कर रहा हूं? पढ़ो अच्छे से। क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। और यही नहीं, हिम्मत हार सकता मैं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। मेहनत करो और उसके बाद 10th में आना भैया, फोड़ के रखेंगे एक सवाल को और टॉपर बनोगे आप लोग। बस स्टार्टिंग से जुनून जोश यहां लग लेना और हमारा हाथ पकड़ लेना, क्योंकि जिसने जिसने हाथ पकड़ा है भैया वो टॉपर बनकर ही अगले बार निकला है। तो पढ़ो अभी, अभी तो आपके पास 9th का है, 9th तो एक बहाना है ना, असली तो भाई 10th में मचाना है। तो बस देखो, निम्नलिखित में से साकार का विलोम पहचाने। साकार का विलोम क्या होगा? आकार, निराकार, प्रकार की स्वीकार। तो साकार का उल्टा हो जाएगा निराकार। साकार मतलब कोई एक आकार है, निराकार मतलब कोई आकार नहीं है। ऑप्शन और बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताओ, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का जो सही अर्थ है क्या होगा? कड़ा प्रतिरोध करना, कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, या फिर कोई प्रतिरोध नहीं करना, या फिर थोड़ा प्रतिरोध। ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कड़ा प्रतिरोध करना। तो मुझे ईंट से मार, मैं पत्थर से तेरा सर फोड़ दूंगा, है ना, क्या होगा? कड़ा प्रतिरोध करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? बताओ इसमें से। आंसू, प्राण, दर्शन की आकाश। एक वचन क्या है बताओ? इनमें से एक वचन क्या हो जाएगा? तो देखो, इसमें से एक कौन सा है आप बोल सकते हो? इनमें से एक कौन है? बोल नहीं पाओगे, एक कौन है? तो भैया आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड। तो एक वचन क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, है ना। चलो, क्योंकि आकाश एक ही तो है ना। आगे देखो,
औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं हो? औपचारिक पत्र यानी जो आप ऑफिशियल लेटर्स लिखते हो, है ना, जिसमें आप किसी स्कूल के शिक्षक को लिखते हो, प्रधानाचार्य को लिखते हो, कहीं ऑफिस में लिखते हो, कौन सा नहीं होगा? अभिवादन, दिनांक, पता कि विषय। औपचारिक पत्र यानी ऑफिशियल लेटर्स में इनमें से क्या नहीं होगा? तो देखो वहां पर थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे नमस्ते प्रधानाध्यापक, बोलोगे सेवा में लिखते हो ना, यानी वहां पर अभिवादन नहीं होता है ना, ये नहीं होता है। निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसंहार। क्या कहते हैं बेटा? उपसंहार। संवाद में कौन से अंश आवश्यक होता है? संवाद में केवल विचार आवश्यक होता है, केवल नाम, केवल समय, या फिर नाम भी चाहिए, भाषा भी चाहिए, स्थान और गतिविधि? किसी से बात करोगे तो सारा चीज चाहिए। तो देखो किसी से बात करने के लिए यानी संवाद करने के लिए नाम पता होना चाहिए, बोलोगे भैया क्या नाम है, भाषा होनी चाहिए एक, तभी तो बात करोगे, स्थान, गतिविधि, ये सभी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आप लोगों का एक पाठ्य पुस्तक से यहां पर पद्यांश दिया गया, कविता दिया है कि 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है आप लोग को। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली, है ना, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? काला, पीला, सफेद की हरा? तो काले रंग बोली है ना, तो काला हो जाएगा। कवि ने चतुर किसे कहा है? तो चिड़िया को कहा है भैया। चिड़िया मछली को किस प्रकार पकड़ती है? झपाटे मारकर पकड़ती है। कैसे? झपाटे मारकर, है ना, तो झपाटे मारकर हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद बोला है क्या? गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? आकाश, नभ, वसुधा या आसमान? गगन का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? बता दो फटाफट से। गगन का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं होगा? आकाश, नभ, वसुधा या फिर आसमान? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा क्यों? वसुंधरा, है ना, बोलते हैं ना वसुंधरा। तो वसुंधरा मतलब क्या होता है? ये जमीन, है ना, पृथ्वी। सखिया और शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, उनमें गलत विकल्प चयन कर। देखो उनमें गलत विकल्प चयन कर। अच्छा, गलत तो आपको चूज करना कि कौन सा। तो सबसे पहले पखा पखी, पखा पखी और दिया है पशु पक्षी, है ना, क्या दिया है? पखा पखी और दिया है पशु पक्षी। तो बताओ इनमें से कौन वाला सही है, कौन वाला गलत है? पखा पखी, पशु पक्षी, अनंत, अनंत, निरपक्ष, निष्पक्ष या फिर, ठीक है, तो आपका बता दूं ये, है ना, चलो तो सब सही है यहां पर। सिर्फ ये जो है ना, पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष, तो ये पशु पक्षी नहीं होगा, है ना, पशु पक्षी नहीं होगा, क्या होगा? पक्ष विपक्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखो, वाक फाट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? बताओ, वाक फाट के आधार पर निम्नलिखित कौन सही है? फटाफट बोलोगे। वाक पाठ के आधार पर कौन सा सही है? भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कवित्री उतराई के रूप में उत्तर देना, रुपये देना चाहती है, या फिर कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोग और त्याग के बीच में, है ना, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। भोग और त्याग के बीच में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। आगे देखो, कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? तो मोहन के व्रत द्वारा यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी की ओर संकेत किया गया है, याद रखिएगा। मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? बता दो, मेघ आए जो कविता है इसके अनुसार धूल किसका प्रतीक है? युवक का, युवती का, पाहुन का कि नदी का? तो धूल जो है ना, ये चंचल युवती का प्रतीक है। जिस प्रकार धूल उड़ती है उसी प्रकार युवती मतलब चंचल युवती, समझ रहे, खेल रही है। गद्यांश दिया है, गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा, वही आपका मतलब क्या बोलते हैं, दो बैलों कथा से है। तो यहां से आपका प्रश्न देख लो, गधा कैसा प्राणी है? हिंसक है, सहनशील है, उद्दंड है कि क्रोधी? तो एक सहनशील प्राणी है, इतना सहनशील है कि भैया उसमें ऋषि मुनियों जैसा सहनशीलता का गुण है, यानी ऋषि मुनि जिस प्रकार सहन कर लेते हैं उस प्रकार उसमें भी सहनशीलता गुण है। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया गया है? सुख दुख में समान भाव से रहना, बस यही है। क्या सुख दुख में उसे ना सुख की परवाह है ना दुख की चिंता है? कैसे गधे को, है ना, उसे देखो कभी ना मुस्कुराता है ना रोता है, हमेशा एक जैसा रहेगा, है ना, तो उसे उसमें ऋषि मुनि में गुण पाया जाता है, ऐसा मतलब कहा गया है उदाहरण देकर। गधे को आदमी का क्या समझता है? होशियार समझता है, बेवकूफ समझता है, लाचार की कामचोर? तो गधे को क्या समझता है? बेवकूफ की। किसी को बेवकूफ बोला जाता है तो मतलब उसको गधा बोलते नहीं, बोला अरे गधा कहीं का, नहीं, जब आप लोग कभी नहीं समझना चाहते बोलो गधा कहीं का, है ना।
गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होता क्या होता है? सुख, सुखी, दुख या फिर गुणी। विषाद का अर्थ क्या है गद्यांश के अनुसार? इस गद्यांश में विषाद का यूज हुआ है, तो यहां पर विषाद का जो सही अर्थ है वो क्या हो जाएगा? विषाद, चलो सुख होगा, खुशी होगा, या फिर आपका दुख होगा या गुनी। तो गधे क्या है? सुख दुख में समान, विषाद हो जाएगा, ये दुख का हो जाएगा, है ना। विषाद मतलब क्या हो जाएगा? दुख। अरे भाई कहाँ गया, ये लो, दुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुख। आगे देखो, लहासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? तो सुमति था। क्या था? लहासा की ओर पाठ जो कि राहुल संगीतायन द्वारा लिखी गई है, उसके जो साथी था कौन था? सुमति। सांवले सपनों की याद के अनुसार साइलेंट वैली कहां स्थित है? तो केरल में है वो, है ना, याद रखना। साइलेंट वैली कहां पर है? केरल में। केरला खाओगे तो साइलेंट हो जाओगे ऐसे याद रखना। किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? तो सर टॉमस हे ने। किसने? सर टॉमस हे ने। किसने दिखलाई बेटा? सर टॉमस हे ने, है ना। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार उन महादेव वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया था? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या गीता? तो उसको सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। क्या? उसकी मां ने उसे सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था, है ना। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो प्यारे बच्चे, ये जो ली गई है ना, ये आपका लिया गया है प्रेमचंद के फटे जूते से। किससे? प्रेमचंद के फटे जूते से। अगला है मेरे संग की औरतें। पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया है? बताओ। मेरे संग की औरतें, तो कैसा वर ढूंढने कहा है? वकील, डॉक्टर, आजादी का सिपाही, शिक्षक। तो आजादी का सिपाही। क्या ढूंढने का कहा है? आजादी का सिपाही, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे देखो, रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर या फिर शमशेर बहादुर सिंह जी। जो आपका पाठ है क्या नाम है? रीढ़ की हड्डी एकांकी। ये एकांकी, ये भी पूछ सकते हैं रीढ़ की हड्डी क्या है? तो रीढ़ की हड्डी जो है बेटा, ये आपका एक प्रकार के एकांकी है। क्या है? एकांकी है ना। चलो याद रखिएगा, है ना। चलो 1 मिनट रुक जा बेटा, 1 मिनट। चलो, है ना। चलो तो चलो याद रहा है, ठीक है। तो जगदीश चंद्र माथुर, है ना। तो क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है? तो उमा है ना। उमा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है ना। तो ये आपका माटी वाली हट चुका है, हटा दो उसको। अब फिर से एक नया देखो, 2 पेपर इसमें लाए हैं और उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अच्छे से देख लो। देखो जितना वीडियो आप लोग अपलोड कर रहे हैं मिस मत करना। आप लोग एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बना दिए, उसको जरूर देख लेना प्यारे बच्चों, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आप लोग का एग्जाम के बाद अभी सोशल साइंस का भी होगा, और पीडब्ल्यू जैक में जुड़े रहो भैया, लाइव क्लासेस चल रही है उसमें, समझ रहे हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभिवादन शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगेगा? अभिवादन में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग मतलब पहले वाला शब्द होता है। क्या होता है? पहले वाला, है ना। तो पहला क्या है? अभी, 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 ये हो जाएगा। गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? गायक का होता है गायिका। क्या होता है? गायिका, यानी ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। एक का बहुवचन क्या हो जाएगा? अनेक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। निम्नलिखित में से संख्यात्मक विशेषण कौन है? संख्यात्मक, संख्यावाचक, अभी कहा। और ये मैं आप लोगों के लिए चलो होमवर्क छोड़ देता हूं, सभी लोग कौन नहीं बोलना, क्योंकि अभी आज के क्लास में मैंने संख्यावाचक विशेषण आपको बताया है ना। सीमा अच्छी डैश है, तो सीमा अच्छी क्या है? सीमा लड़की है ना, तो क्या हो जाएगा? कवित्री होगा, कवि, कवित्री, कवित्री। तो कवित्री होगा, लेकिन सही स्पेलिंग भी होना चाहिए ना, तो ये हो जाए कवित्री। घी के डैश, घी के दिए जलाना, मुहावरे में सही रिक्त स्थान क्या भरोगे? घी के दिए जलाना। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, किस प्रकार वाक्य? मैंने कहा जहां भी की जुड़ेगा वहां पर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? ने का सही, फिर से वही। तो इस प्रकार से एक सवाल रहेगा ही रहेगा कि ने चिन्ह का यूज सबसे पहले कहां, सबसे अच्छा कहां पर हुआ है? तो मां ने भोजन बना रही थी, मां ने भोजन बनाई थी, मां ने भोजन बनाया था, मां ने भोजन बना चुकी थी। तो सबसे सही यही लग रहा है। तो ये तो पढ़कर ही जान लोगे प्यारे बच्चे कि भैया सही यूज कहां पर हुआ है। नहीं जान पाओगे, आराम से जान जाओगे। नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो देखो पहाड़ का जो पर्यायवाची है ना बेटा, इनमें से कौन नहीं है? पर्वत भी है, भूधर है और शैलवी है, बट क्या नहीं है यहां पर? पठार नहीं है बच्चे। क्या है? पठार नहीं है। कुल, कुल का सही अर्थभेद क्या है? कुल, कुल मतलब होता है एक कुल का होता है, मतलब होता है वंश, और एक कुल का होता है मतलब इस कुल का है। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। कुल क्या? एक वंश है, और एक कुल मतलब होता है किनारा, है ना। और एक कुल का अर्थ योग भी होता है, बट यहां योग नहीं लिखा है। आगे देखो
फिर आप लोग का यहाँ पर किताब से है, झूरी अपने बैलों को कहाँ बांधे रखता था? चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर, किरनी पर। तो चरनी पर। कहां पर? चरनी पर। पाठ सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचर किसे कहा गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। सालिम अली को वर्ड वाचर कहा गया था, कि पक्षी विज्ञानी थे वो, इसी वजह से उन्हें क्या वर्ड वाचर कहा गया है। कभी रस खान किन की भक्ति में लीन रहते थे? श्री कृष्ण की भक्ति में रस खान। भैया रस नाम है, रस खान, तो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। महादेव वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे? तो उन्हें विज्ञानी, मतलब जो विद्वान होते हैं ना, वो बनाना चाहते थे। लेकिन लड़की लोग के लिए विद्वानी को क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एक प्रकार क्या है? मैंने अभी कहा वो एक एकांकी है। क्या है? एकांकी है। इस जल प्रलय पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित या पर्वतीय क्षेत्र में? तो उनका जन्म हुआ था पर्वतीय क्षेत्र में, है ना, याद रखिएगा। प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है? श्यामाचरण दुबे, स्वयं स्वयं अपनी, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। बताओ, प्रेमचंद के फटे जूते में, जो प्रेमचंद का फटा जूता है ना, उसमें किसका जो है चित्रित किया गया है, यानी किसके बारे में उसमें बताया गया है? किसके बारे में बताया गया है? किसका विवेचना किया गया है प्रेमचंद के फटे जूते में? चलो, बहुत बहुत शानदार, वेरी गुड। तो यहां पर प्रेमचंद की बात की है। किसकी बात की है बेटा? प्रेमचंद की, है ना, प्रेमचंद की। नाना साहब की पुत्री इसमें सॉरी कि इसमें कौन है? नैना, सुनैना, रैना या मैनी? तो उनके पुत्री के नाम था मैना, है ना, देवी मैना। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो बच्चों के काम पे जाने पर, है ना, बच्चों को काम पर नहीं भेजने से उनके मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास उसमें रुक जाता है। मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया, या किस प्रकार का पाठ है? ये आप लोग का आई थिंक इस सिलेबस नहीं है, छोड़ो। मां ने किस दिशा को मृत्यु का तरल दिशा कहा? मृत्यु का दिशा कहा है तो दक्षिण दिशा को कहा है ना, दक्षिण दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है। उसके बाद तो दक्षिण हो जाइए। उसके बाद है मेघ आए बन ठन के डैश के कहीं शब्द के खाली, मेघ आए बन ठन के संवर सपर सज धज के, है ना, मेघ आए बन ठन के क्या हो जाएगा? सज धज के। बोलो बोलो, बिल्कुल, मेघ आए बन ठन के सज के सवर के, या फिर क्या बोलते हैं, सांवर के। चलो, बिल्कुल सही बात, हाँ, मेघाए बंठन के सज धज की, जो मैंने कहा था पहले वही है ना, क्या हो जाए? सज धज के। चंद्रगहना से लौटती बेर में कविता, चंद्रगहना क्या है? चंद्रगहना एक स्थान का नाम है, चंद्रगहना, है ना, चंद। उपभोक्तावादी समाज आज किस ओर आकर्षित हो रहा है? तो बाजार की ओर आकर्षित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी अपलोड करें देख लो। और लाइव क्लास बिल्कुल अटेंड मत करना मत भूलो। लाइव क्लास चल रही है पीडब्ल्यू जैकपॉट पर, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, फोड़ो। और कई वीडियोस है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, प्लेलिस्ट का भी, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। चलिए, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। फोड़ के रख देना कल एग्जाम में और तबाही कर देना, बस पढ़ लो अच्छे से पढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।